As Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has met with the victims of the landslide in the Akhada Bazaar of the Kullu district. Remember viewers, along with Kullu and Mandi, there are several other districts in Himachal Pradesh which have witnessed immense destruction as unprecedented and uncertain landslides and incidents of cloudburst have triggered massive rainfall. Chief Minister Sukhu has assured a compensation for the damage, while also saying that many houses and families have been damaged, while 3 dead bodies have been recovered so far. Let's listen into his full statement. अखाड़ा बाजार में जो घटना घटी है, बड़ी भयंकर घटना घटी है। खुद स्पॉट पर मैंने विजिट किया है और कई परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है और 6 के करीब डेड बॉडीज में से 3 डेड बॉडी को निकाल दिया गया है। उनको हम बाई एयर लिफ्ट करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर बाकी जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने का कार्य में तेज किया जाएगा। और मैं ये देखने आया था कि यहाँ कई परिवार 200 साल से बसे हुए हैं, तो उनको कितना नुकसान हुआ है इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट होगी। और जिनके घर गए हैं उनको घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, जिनके कपड़े वगैरह गए हैं उसको हम कपड़े देंगे और जो पीछे मिटिगेशन के तहत कोई प्लान बनाएंगे ताकि इन घरों को सुरक्षित बचाया जा सके। Kameshwar joins me for more viewers. Kameshwar, what we have also heard is that Chief Minister of Himachal Pradesh has gone on to visit to these affected sites and assured of the financial assistance as well. What is the current state of affairs right now in Himachal Pradesh, as now the stock of the situation will also be taken by the PM? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो अखाड़ा बाजार में जिस तरीके से जो तबाही मची है, ऐसे में बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां का निरीक्षण किया। उनके साथ वो उपायुक्त कुल्लू और साथ ही जो वहां के सुंदर सिंह ठाकुर स्थानीय विधायक है वो भी मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग बेघर हुए हैं और खासकर जिन्होंने अपना सारा सामान इस आपदा के दौरान गंवाया है, उन्हें सरकार की ओर से जो वस्त्र है वो अन्य चीजें भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की अखाड़ा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में अत्यधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर हम 2 दिन पूर्व की बात करें तो जो रामपुर के पास बिथल में जो बड़ी चट्टान गिरने के चलते बस में सवार 2 व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, जबकि 15 से के करीब जो लोग अत्यधिक घायल हुए। इसके अलावा जो वहां पर जो चट्टाने गिरने के बाद किन्नौर में 5 जो ट्रक क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में जो तस्वीरें रोजाना हिमाचल प्रदेश में सामने देखने को मिल रही है। और अगर अभी तक की अगर हम बात करें तो 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 355 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है और खासकर जो लोग अभी लगभग 38 के करीब जो लापता है, अब प्रशासन की ओर से भी यही माना जा रहा है कि वो अब जीवित की उनकी कम संभावना है। क्योंकि अगर सिराज की बात करें तो 30 जून को वहां पर बादल फटा था, जिस दौरान वहां पर लगभग 30 से अधिक लोग लापता थे। फिलहाल अभी तक उनका कोई सुराग पता नहीं लगा, तो कहीं ना तो कहीं ये मान सकते हैं कि अब वह उनकी जो जीने की संभावना है ना मात्र ही है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें 3800 के करीब सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है 20 जून से लेकर अभी तक, जबकि अभी भी जो बरसात है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी प्रदेश में कुछ एक जिला में जैसे कि चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर में वर्षा की संभावना बताई गई। ये जरूर है कि मानसून थोड़ा जरूर कमजोर आज से पड़ेगा, लेकिन जो लगातार जो वर्षा का क्रम है वो अधिक रहेगा। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखा भी गया है 2 दिनों से जो हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा कम हुई है, इससे कहीं ना तो कहीं जो डैमों का जल स्तर भी में भी इतना अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। नहीं तो लगातार जो डैमों से पानी को भी छोड़ा जा रहा था, जिसका प्रभाव नदी किनारे रह रहे लोग और जो खासकर कोल डैम का जो पानी छोड़ते हैं रोपड़ समेत जो पंजाब के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाहे पोंग डैम की बात करें, करछम की बात करें, झाकड़ी की बात करें, अभी फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसमें कहीं ना तो कहीं कमी जरूर आई, जिसके चलते अब डैमों का जो जलस्तर है, वाटर लेवल एकदम इक्वल है, जिसके चलते अब जो खतरा है थोड़ा कम है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है, अक्सर जब भले ही वर्षा धीमी हो जाती है लेकिन उसके बाद लैंडस्लाइड का क्रम और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है